राधे राधे जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये है कावड़, हमारे यहाँ नहर की पटड़ी से लगा हुआ हमारा गांव है। और ये दूसरी साइड जहाँ आपको दिख रहा है ये नहर है। और यहाँ पे देखिए आप कावड़िए, जो पैदल कावड़िए निकलते हैं वो यहीं से, इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कावड़ यहाँ से आती हैं। डीजे की सारी कावड़ हाईवे से होकर निकलती हैं। तो ये आप लोग देखिए कावड़, कितनी प्यारी कावड़ है ये शिव जी की। और हम गए थे कावड़ियों को देखने, उनको मतलब जब हमने कावड़ियों को देखा, उनकी हालत देखी। अब देखिए अब भी चल रहे हैं कावड़िए, काफ़ी दूर इन्हें जाना है। और रात के करीब 9:30-10 बजे का टाइम है ये, और अब भी ये लगातार चल ही रहे हैं। बिल्कुल जंगल है दूसरी साइड, और 2 से 3 किलोमीटर पर जाकर कम से कम एक भंडारा मिलता है इन्हें। कुछ यहाँ रुक गए और कुछ चल ही रहे हैं रात में। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, चल ही रहे हैं कावड़ी। करीब 9:30-10 बजे की बात है ये देखिए रोड पर भी है ये। मतलब अपने खाने की व्यवस्था खुद करते हैं तो थोड़ा आगे रुक जाते हैं, ये भंडारे में नहीं रुकते हैं। और देखिए आप रोड पर भी किस तरह। और ये है अगली सुबह का दिन, यानी कि तिरोची की बात है ये। और हम पहुंचे अपने भंडारे पे। अपना भंडारा नहीं, मतलब गांव की साइड से जो भंडारा है, गांववासी जो मतलब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, और ये गांव का भंडारा लगता है हमारे यहाँ। और ये थोड़ा जो जिनका कम डिस्टेंस अब जल का रह गया, ये वो कावड़िए रुके हुए हैं यहाँ पर। जो बहुत लंबे कावड़िए थे, जिन्हें काफ़ी लंबी कावड़ लेकर जानी थी, वो तो निकल चुके हैं। करीब ये मेरठ तक की दूरी के भी कावड़िए हैं, जो कुछ बाइक से भी जल लाते हैं और कुछ ऑन फुट भी हैं। तो ये कि ये भंडारा है हमारे यहाँ का। यहाँ आपको सब तरह की व्यवस्था है, दवाई भी है, खाने पीने की भी है। तो ये कावड़िए भोले के भक्त यहाँ आराम कर रहे हैं, और गांव के सभी लोग इनकी सेवा में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, तन से मन से धन से, जितनी सेवा जिससे बन पड़ती है सभी रहते हैं इस सेवा में। तो ये है हमारे यहाँ का भंडारा गांव का। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखो। और ये कावड़िए हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। सुबह का समय है, बादल तैयार है बारिश के लिए। और दूसरी साइड में एक और निकला हुआ है सिंचाई के लिए, कभी अंग्रेजों ने निकलवाई थी। देखिए आप साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये देखिए भंडारे में प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद क्या मतलब, सुबह का समय था तो आज सुबह में बनी थी पकौड़ी और हलवा था। ये देखो आप, सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये बन रहा है, यहाँ हलवा था मीठे में और पकौड़ी थी। तो हलवा और पकौड़ी का प्रसाद भोग भोले बाबा को लग के सब में बंटता है ये। तो सभी थोड़ी थोड़ी सहायता करके, गांव में से सभी लोग, ये देखिए आप, सब गांव के ही लोग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जाते हैं, सेवा करते हैं भक्तों की। और ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बनता है प्रसाद भक्तों के लिए। ये रसोई घर है जहाँ पर प्रसाद बनता है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, सब कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की जाती हैं। थोड़ा थोड़ा सामान आता रहता है, बनता रहता है। ये देखो, कुछ हलवा डाल के दे रहे हैं और कुछ भोलों को खिला रहे हैं। इस तरह से अपने मन से जिसकी जितनी सेवा बन पड़ती है सभी करते हैं, सभी सबके सहयोग से ये भंडारा चलता है। अब हम चल दिए शिवालय की तरफ, यानी कि अपने मंदिर की तरफ, भोले बाबा की तरफ। मंदिर तो उधर भी बहुत है, मतलब गाँव में, पर ये नहर के किनारे एक मंदिर है। मैं यहाँ इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे पूजा बहुत तसल्ली से करनी होती है बैठकर, और मैं बहुत आराम से बैठकर यहाँ पूजा कर लेती हूँ। तो बादल आप लोगों ने देखा, तो तिरोची और 14 2 दिन का जल चढ़ता है। अब हम पहुंच गए मंदिर। हमने किया रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक में होता है दूध, गाय का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल। इन 5 चीज़ों से भोले बाबा को रुद्राभिषेक कराया जाता है। उसका पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि इस समय ये होता है शिव जी का। जल तो आप किसी भी समय चढ़ा दो।
और फिर जल से स्नान करवाने के बाद अब हम लगाएंगे त्रिपुंड, जो कि 3 उंगलियों से शिव जी को लगता है। अच्छे से स्नान करवाया गंगा जल से और फिर त्रिपुंड लगाया चंदन से। चंदन का ही तिलक भोले बाबा को लगता है और सिंदूर का तिलक माँ पार्वती को लगता है। चंदन का नहीं लगता किसी भी सुहागन स्त्री को। तो चंदन भोले बाबा को त्रिपुंड लगाया। उसके बाद हमने बेलपत्र, भांग, जो भोले बाबा को पसंद है वो सारी चीज़ें राम का नाम लेकर, क्योंकि इनसे बड़ा तो वैष्णव कोई है ही नहीं दुनिया में, तो राम का नाम लेकर हमने सब चीज़ें चढ़ाई, जल चढ़ाया और फिर मैंने बैठ के तसल्ली से की पूजा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं किस चीज़ की पूजा करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको पूरी विधिवत सारी पूजा बताऊँगी। ये वो पूजा है जो श्री राम ने की थी लंका पर चढ़ाई करने से पहले। रामेश्वरम में जो मंदिर है वहाँ पर जो शिवलिंग निकला हुआ है, वहाँ राम जी ने पूजा की थी शिव जी की, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। अगर आप ये पूजा अपने शिव जी के पास बैठकर करते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर विजय पा सकते हैं। आपको भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब ये आपने निश्चित कर लिया कि मैं ये काम करूँगा तो मैं ये जीत कर ही लौटूंगा। और इस बात का वर्णन हमारी रामायण में बखूबी मिलता है। आपको जो मैंने पूजा की रामायण में भी मिल जाएगी। कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरी पूजा संपन्न हुई और अब हम चल दिए घर की तरफ। बारिश हल्की हल्की पड़नी शुरू हो चुकी थी और ये देखिए बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा बढ़िया सा था, बड़ा बढ़िया सा व्यू था। सामने एक साइड नहर, एक साइड जंगल और बादल, और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था रोड पर चलते हुए भी, क्योंकि कोई रश तो था नहीं कावड़ की वजह से। और जो बड़ी कावड़ होती हैं वो सारी हाईवे से निकलती हैं, छोटी कावड़ हमारी पटरी से निकलती है नहर की। तो पहुँचते पहुँचते हमें रास्ते में मिल गया ऊँट। जब कोई अजीब चीज़ आपकी जगह में आ जाती है ना, रोज़ रहती तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो अरे ऊँट भी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊँ। राजस्थान में तो ये चीज़ें आम रहती है, पर हमारे यहाँ ऊँट दिख जाए तो हम तो बड़े देखा आपने किस तरह कावड़िए मैंने आपको दिखाए, और मैं पिछले 8 दिनों से शॉर्ट्स के माध्यम से अपने चैनल पर आपको कावड़ दिखा रही हूँ। और मैंने देखा ना, वास्तव में मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा जाके, तो लोग बड़े अजीब अजीब से ना कमेंट करते हैं। कमेंट मतलब ये रहते हैं कि ये तो मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसे है वैसे है, 100 बातें होती हैं कि हुड़दंग करते हैं। पर सभी लोग बहुत अच्छे नहीं होते और सभी लोग बहुत खराब नहीं होते। वास्तव में जब हम ज़मीनी स्तर पर उतरते हैं तो हम देखते हैं कि क्या दिक्कतें होती हैं। और बहुत सारे कावड़ियों को तो मैंने देखा कि वो लोग ना भंडारे में भोजन ही नहीं करते हैं, अपना खाना खुद रखते हैं। एक सिलेंडर अपने साथ रखते हैं और मैगी के पैकेट्स थे उनके पास थोड़े, और खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। कहते हैं ना कि भंडारे में खाने से भी आपका, अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपका पुण्य चला जाता है। तो इस वजह से वो लोग कभी भंडारा भी नहीं खाते और अपने खाने पीने की सारी व्यवस्था वो लोग अपने साथ रखते हैं। और मतलब आप देखो कि उनके पैरों में इतना स्वेलिंग थी, बिल्कुल लाल हो रखे थे, छाले पड़े हुए थे, मतलब, और बिल्कुल जहाँ उनको जगह मिल रही थी, रोड पे भी, रात में भी वहीं बैठ जा रहे थे थोड़े थोड़े टाइम के लिए। तो वास्तव में जाना चाहिए और देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए उनकी श्रद्धा भाव को, उनकी भक्ति को। वास्तव में तब जाके कोई कमेंट हमें करना चाहिए। पर फिर भी ये है कि सब चीज़ें अच्छी नहीं होती और सब चीज़ें ख़राब नहीं होती। हम अपनी साइड से क्यों इस चीज़ के लिए कहें कि वो चीज़ ख़राब थी। जो अच्छा है वो उनके साथ है और जो खराब है वो भी उनके साथ है। हमें अपने कर्मास खराब नहीं करने चाहिए किसी को कुछ भी कहकर। तो कैसा लगा आपको आज सब ये देखकर, जो भी फील हुआ हो, जो महसूस हुआ हो, और जो भी कोई आपकी बात हो, कोई भी राय हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं भी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, शिवरात्रि व्लॉग? अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए
नमस्कार।